9 फरवरी 2004 की शाम न्यू हैम्पशायर की एक बर्फीली सड़क पर एक कार क्रैश होती है। एयर बैग्स खुल जाते हैं, विंडशील्ड टूट जाता है, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं। कार में ज़रूरी सामान, यहाँ तक कि डायमंड की ज्वेलरी भी मौजूद, लेकिन ड्राइवर 21 साल की मोरा मरे ज़मीन में ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में ही घुल गई हो। यह कहानी है मोरा मरे की, एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसकी ज़िंदगी में कुछ दिनों से सब कुछ अजीब हो रहा था। यह सिर्फ एक गुमशुदा व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि एक बोन चिलिंग मिस्ट्री है जिसमें मिस्टीरियस ईमेल, एक झूठा बहाना और एक डरावना यूट्यूब वीडियो शामिल है। मोरा मरे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में नर्सिंग की छात्रा थी। उसका भविष्य ब्राइट था, लेकिन उसके गायब होने से ठीक पहले उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था, जो दर्शाता है कि वह शायद किसी चीज़ से भाग रही थी। अपने कैंपस से निकलने से ठीक पहले मोरा ने अपने प्रोफेसर्स को ईमेल किया। उसने कहा कि वह फैमिली में किसी की डेथ के कारण 1 वीक की छुट्टी ले रही है, पर यह एक झूठ था। उसके परिवार में किसी की डेथ नहीं हुई थी। इस घटना से 3 महीने पहले मोरा को स्टोलन क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके रेस्टोरेंट में खाने के बिल भरने के लिए पकड़ा गया था। गायब होने से 4 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र ने देखा कि मोरा बहुत बुरी तरह से रो रही थी। जब उससे संपर्क किया गया तो वह पूरी तरह से जोन्ड आउट, अनरेस्पॉन्सिव थी। शायद कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद मोरा ने गलती से अपने पिता की कार को एक गार्ड रेल में ठोक दिया था। यह भी एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट था जो उस टाइम पे हुआ था। ये सारी घटनाएं संकेत देती थी कि मोरा किसी बड़े पर्सनल क्राइसिस से गुजर रही थी। अपनी छुट्टी के दिन गायब होने से कुछ घंटे पहले मोरा ने एक एटीएम से $280 निकाले। यह एक अनजान कारण से किया गया विड्रॉल था। शाम 4 से 5 बजे के बीच वह अपनी कार लेकर निकल पड़ी। उसने किसी को भी अपनी मंजिल के बारे में नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। उसका एम क्या था? क्या वह एक नया जीवन शुरू करने जा रही थी या किसी से मिलने? किसी को कुछ नहीं पता था। शाम 7 बजे के बाद न्यू हैम्पशायर के रूट 112 पर मोरा की कार एक स्नो बैंक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कार का विंडशील्ड टूटा हुआ था और एयरबैग्स खुले थे, लेकिन मोरा वहां नहीं थी। कार के अंदर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उसका AAA कार्ड और कुछ खाली बॉटल्स मिली जो कि शराब की थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कार में नॉट विदाउट पेराल नाम की एक किताब मिली। यह वाइट माउंटेन्स में चढ़ाई के लिए एक गाइड थी। यह सब इस बात का सवाल उठाता है कि क्या वह भाग गई थी, क्या वह पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए जा रही थी, या क्या दुर्घटना के बाद उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। सालों तक इस मामले में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन थ्योरीज बनती रही। थ्योरी 1, कई लोगों को विश्वास था कि वे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण अपने परिवार को जो नुकसान बताया, यानी कि जो डेथ उसने बताई, वह वास्तव में खुद के लिए था। हो सकता है कि उसने कहीं और एक नया जीवन स्टार्ट कर लिया हो या अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली हो। थ्योरी नंबर 2, अन्य लोगों का मानना था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। शायद किसी ऑब्सेसिव स्टॉकर ने उसका पीछा किया, या उसने दुर्घटना के बाद किसी गलत इंसान से लिफ्ट ले लियो, जैसा कि काफ़ी लोग करते हैं। यह केस एक अनडेवलप्ड मिस्ट्री बन गया, एक हॉन्टिंग साइलेंस। फिर ठीक 8 साल बाद 9 फरवरी 2012 को इस केस में एक सरप्राइजिंग मोड़ आया। एक यूट्यूब चैनल पर हैप्पी एनिवर्सरी शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया गया, क्योंकि इसी दिन वो गायब हुई थी।
इसी दिन उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था, जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में पहले। वीडियो में एक बूढ़ा आदमी कैमरे में घूर रहा था, हंस रहा था और फिर एक नोइंग विंक दे रहा था। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि यूज़र का नाम 112 डर्ट बैग था। मोरा रूट 112 पर ही गई हुई थी और उसके पिता ने मोरा को ले जाने वाले को डर्ट बैग्स का शब्द से बुलाया था। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। लोगों को यकीन हो गया कि 112 डर्ट बैग ही मोरा के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार है, और वह इस वीडियो में उसके परिवार को टॉर्मेंटेड कर रहा था। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और एक जांच शुरू की। चलाने वाले आदमी एल्डन ओल्सन को ट्रैक डाउन किया गया। लोगों को लगा कि यह इस केस में एक बड़ी सफलता है, लेकिन जो सच्चाई थी वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। यह सब एक होक्स निकला। एल्डन ओल्सन बस एक बूढ़ा आदमी था जो मोरा की गुमशुदगी से इतना ज़्यादा इंथ्रॉल्ड हो गया, यानी मोहित हो गया, कि वह बस इस मिस्ट्री में खुद को कैसे भी इन्वॉल्व करना चाहता था, और उसके लिए सब एक मजाक था। इन द एंड मोरा आज तक नहीं मिली है। इन बातों को बहुत समय हो चुका है। आशा करते हैं कि फ्यूचर में वो मिल जाए या कोई और केस में डेवलपमेंट हो। एंड ऐसी बोन चिलिंग स्टोरीज़ के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।